जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 80 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 81वें श्लोक से लेकर 100वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 81वां श्लोक। इसमें लिखा है, श्रोत्रिय तूप संपन्ने त्रिरात्रमुपश्य भवेत मातुल्य पक्षिणी रात्रिम शिष्यांतरी बांधे शुचः। अर्थात तू और श्रोत्रिय उपसंपन्ने वेद पाठी के मरने पर त्रिरात्रम असुचि भवेत 3 दिन तक असौच होता है। चा और मातुल्य शिष्या ऋत्विक बांधेश मामा शिष्य ऋत्विज और रिश्तेदारों के मरने पर पंक्षिणी रात्रिम 2 रात और उनके बीच 1 दिन का असौच होता है। उसके बाद 82वां श्लोक है। इसमें लिखा है, प्रेते राजनी सज्जातृश्य सादृश्य स्थिता अश्रोत्रिय तो है कृष्ण मनुचाने तथा गुरु। अर्थात मनुष्य यस्य विषय स्थिता जिसके राज्य में रहता हो, ऐसे राजनी प्रेते राजा के मर जाने पर सज्जी होती। यदि दिन में मरा हो तो सूर्यास्त तक और यदि रात में मरा हो तो सवेरे तारे छिपने तक असौच रहता है। तू और अश्रोत्रिय अवेद पाठी कृष्ण अन्न चाने संपूर्ण वेद वेदांग जानने वाले तथा गुरु के मरने पर 1 दिन का असौच रखें। उसके बाद 83वां श्लोक है। इसमें लिखा है, सुदेश विप्रो दशाहीन द्वादशाहीन भूमिपा वैश्य 15 शूद्रो माशेन शुद्ध्यति। अर्थात मृतक अशुद्धि में विप्र 10 अहन शुद्धयेत, ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, भूमिपा 12 अहन, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 अहन, वैश्य 15 दिन में, शूद्र माशेन शुद्ध्यति, शूद्र 1 मांस में शुद्ध होता है। उसके बाद 84वां श्लोक है। इसमें लिखा है, न बर्देद हानि मृत्युहेन अग्निषु क्रिया न च तत्कर्म कुर्वाण शनाभ्यो अप्यशु चिर्भवेत। अर्थात अग हानि चा बर्दयेत, अशुद्धि के दिनों में उसको, जैसा कि 5वें अध्याय में 83वें श्लोक में बताया गया है, अधिक न बढ़ाएं, अग्निशु क्रिया न प्रति उहेत, यज्ञ करना न छोड़ें, तत्कर्म कुर्वाणा, इस यज्ञ कर्म को करने पर शनाभ्या अपि असुचि न भवेत, सपिंड व्यक्ति भी अशुद्ध नहीं होता। उसके बाद 85वां श्लोक है। इसमें लिखा है, दिवा कीर्ति मुदक्याम चापतितम श्रुति काम तथा शवम स्पष्टम चैवष्टवा स्नानेन शुद्ध्यति। अर्थात दिवा कीर्तिम उदक्याम पतितम श्रुतिकाम चैव तत् स्पष्टवा, चांडाल रजस्वला पतित प्रसूता शव और उस सब को छूने वाले इन सब को छूकर स्नानेन एव शुद्ध्यति, स्नान करने से ही शुद्ध होता है। उसके बाद 86वां श्लोक है। इसमें लिखा है, आचम्य प्रयतो नित्यम जपदेषु चितर्दशने सौरात्र मंत्रायो अच्छाहम पावमनिष्य शक्तितः। अर्थात असुचि दर्शने, यदि अपवित्र व्यक्तियों के दर्शन हो जाएं तो नित्यम सर्वदा आचम्य आचमन करके, प्रियतः सावधान होकर, यथोत्साहम उत्साह पूर्वक, सौरान मंत्रान सूर्य संबंधी मंत्रों को, जैसे कि उदित्यम जात वेदशम देवम यजुर्वेद 33वें अध्याय का 31वां मंत्र, चा और पावमानी पवित्र करने वाली ऋचाओं को, पुनंतुमा देवजनः आदि ऋग्वेद 9/67 शक्तिता जपेत, यथाशक्ति जप करें। उसके बाद 87वां श्लोक है। इसमें लिखा है, नारम स्पष्ट भाष्यम शस्नेहम स्नात्वा विप्रो विशुष्यति आमव्यवतु निशन्नेह गामालभ्याम कर्मीभ्यवाह। अर्थात विप्रः द्विज नारम संशनेह अस्त्यम स्पृष्ट्वा, मनुष्य की गीली हड्डी को छूकर स्नात्वा विशुद्धति, स्नान करने से शुद्ध होता है। तू और निस्नेहम सूखी हड्डी को छूकर आचम्य आचमन करने से ही, वा अथवा गामालभ्या गौ को स्पर्श करने से, अर्कम इच्छा या सूर्य के दर्शन करने से ही शुद्ध हो जाता है। उसके बाद 88वां श्लोक है। इसमें लिखा है, आदिष्टि नोदकम कुर्याद व्रतस्य समापनात् समाप्ते सूतकम कृत्वा त्रिरात्रेव शुद्ध्यति। अर्थात आदिष्टि ब्रह्मचारी आवृतस्य समापनात्, ब्रह्मचर्य व्रत के पूर्ण न होने तक उदकम न कुर्यात, जलदान की किया न करें, समाप्ते तु व्रत समाप्त हो जाने पर उदकम कृत्वा जलदान देकर
त्रिरात्रेण एव शुद्ध्यति, 3 दिन रात में शुद्ध हो जाता है। उसके बाद 89वां श्लोक है, इसमें लिखा है वृथा शंकर जाता नाम प्रवज्याशु च तिष्ठताम आत्मना सत्यागिना चैव निर्वतो दक्रियः। अर्थात वृथा शंकर जाता नाम च प्रवज्यासु तिष्ठताम, जो वृथा उत्पन्न हुए हैं अर्थात जो धर्म कर्म से हीन हैं और जो वर्ण संकर हैं उनकी तथा परिवारजकों की, चा और आत्मना त्यागी नाम एव आत्महत्या करने वालों की उदक क्रिया निवर्तित, जलदान क्रिया न करें। उसके बाद 90वां श्लोक है, इसमें लिखा है पाखंड माश्रिता नाम चा चरंती नाम चा कामतः गर्भभूता द्रुहाम चैव शुरापी नाम चा योषिताम। अर्थात चा और पाखंडम आश्रिता नाम, जो स्त्रियां पाखंड रचती हैं, चा और कामता चरंती नाम, इच्छा अनुसार विचरण करने वाली अर्थात व्यभिचारिणी, गर्भभूतम द्रुहाम, गर्भपार और पति से द्रोह करने वाली, चा तथा सुरापी नाम योषिताम, शराब पीने वाली, इन स्त्रियों की जलदान क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसके बाद 91वां श्लोक है, इसमें लिखा है आचर्यम शुभोपाध्यायम पितरम मातरम गुरुम दृहत्यम तु व्रति प्रेतान व्रतेन विजुज्यते। अर्थात व्रति ब्रह्मचारी स्वयं आचार्यम उपाध्यायम पितरम मातरम गुरुम प्रेतान तु निहत्य, अपने आचार्य उपाध्याय पिता गुरु इनके शवों को उठाकर व्रतेन न विज्यते, व्रत से हीन नहीं होता। उसके बाद 92वां श्लोक है, इसमें लिखा है दक्षिणेन मृतम शूद्रम पुरुद्वारेण निहर्तते पश्चिमोत्तर पूर्वतेषु यथा योग्यम द्विजन्मनः। अर्थात मृतम शूद्रम दक्षिणेन पुरुद्वारेण, मृत शूद्र को नगर के दक्षिण द्वार से तथा द्विजन्मनः, द्विजों के सब को यथा योगम क्रमशः पश्चिम उत्तर पूर्व तु, यानी पश्चिम द्वार से वैश्य, उत्तर द्वार से क्षत्रिय और पूर्व द्वार से ब्राह्मण को निहरेत शमशान में ले जाएं। उसके बाद 93वां श्लोक है, इसमें लिखा है नाराज्या मधो दोष अस्ति प्रतिनाम चारा सत्यनाम इंद्रः श्यामु स्थानुमशीना ब्रह्मभूता ही तेषदः। अर्थात राजामृति नाम चा सत्यनाम, राजाओं को, ब्रह्मचारियों को, यज्ञ कराने वालों को अगदोषा नास्ति, मृतक शुद्धि या शुद्धि नहीं लगती ही, क्योंकि ते ये इंद्र स्थानम उपासी नाम सदा ब्रह्मभूता, इंद्र के स्थान पर बैठे हुए सदा ब्रह्म रूप होते हैं। उसके बाद 94वां श्लोक है, इसमें लिखा है राज्यो महात्मनि के स्थाने सद्य शौचम विधीयते प्रजानाम परीक्षार्थमाशम छात्रकाणाम। अर्थात महात्मी के स्थाने महान या महत्वपूर्ण पद पर बैठने के कारण राजा की सद्या शौचम विधीयते, तत्काल ही शुद्धि हो जाती है। प्रजानाम परीक्षार्थम आसनम अत्र कारणम, प्रजाओं की रक्षा करने के लिए राजा का राजपद पर बैठना ही इस शीघ्र शुद्धि का कारण है। उसके बाद 95वां श्लोक है, इसमें लिखा है डिम्बाहत्वहता नाम च विद्युता पार्थेन चह गोब्राह्मणस्य चैवार्थे यशि चेषष्ठी पार्थिवः। अर्थात च और डिम्ब अहवैतना नाम, विद्रोह या दंगे में और युद्ध में मारे गयों की विद्युता चा पार्थिवेन, बिजली और राजा द्वारा दंड दिए जाने पर मरे हुओं की, चा और गौ ब्राह्मण से अर्थेवा, गौ और ब्राह्मण के लिए मरे हुओं की, चा तथा यश पार्थिवा इच्छति, जिसकी शुद्धि राजा चाहता हो उसकी भी तत्काल शुद्धि हो जाती है। उसके बाद 96वां श्लोक है, इसमें लिखा है शोभाग्नि कार्ति लिच्छांद्राणाम वित्ताप्यत्योर्थमस्य चह अष्टानाम लोकपालानाम बलिधर्यते नृपः। अर्थात सम अग्नि अर्क अनिल इंद्राणाम वित्त अपत्यो च एमस्य, सोम यानी चंद्रमा, अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र, कुबेर, वरुण और यम, अष्टानाम लोकपाला नाम वपु नृपः धार्यते, इन 8 लोकपालों के शारीरिक गुणों को राजा धारण करता है। उसके बाद 97वां श्लोक है, इसमें लिखा है लोकधिष्ठितो राजा न शौचम विधीयते शौचशम ही मर्त्यानाम लोकेश प्रभावप्यम। अर्थात राजा लोकेश अधिष्ठति, राजा लोकपालों के अंश या गुणों से संपन्न है। अस्य शौचम न विधीयते, इसलिए इसको अशौच नहीं लगता ही, क्योंकि मर्यादा नाम शौच अशौचम लोकेश प्रभाव अप्ययम, मनुष्यों का यह शौच और अशौच क्रमशः लोकपालों से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। इस प्रकार उनके अंशों से युक्त होने के कारण राजा को अशुद्धि लग ही नहीं पाती। उसके बाद 98वां श्लोक है, इसमें लिखा है उदित राहवे शत्रय शतधर्मतस्य चह सद संतुष्टे यज्ञस्त शौचमिति स्थितः। अर्थात आहवे युद्ध में
उद्यते शस्त्रें, लड़ने के लिए उठाए गए हथियारों से, चा और छत्र धर्मस्तस्य, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मरे सैनिकों को सद्य यज्ञ संतिष्ठते, तत्काल यज्ञ वाला श्रेष्ठ फल मिलता है, तथा अशौचमिति स्थिति, तथा उसे अशौच नहीं लगता, ऐसा निश्चय है। उसके बाद 99वां श्लोक है, इसमें लिखा है विप्राशुदत्यप्यः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम वैश्य प्रदोदम रश्मिं वह यष्टिं शूद्र कृतक्रिया, अर्थात कृतक्रिया विप्र अप स्पृष्ट्वा शुद्धति, अशौच का क्रियाकर्म करने ब्राह्मण जल के स्पर्श से शुद्ध होता है। क्षत्रिय वाहन आयुधम, क्षत्रिय सवारी और शस्त्र को, वैश्य प्रदोदम व रश्मीन, वैश्य चाबों के लगाम को, शूद्र अष्टम, शूद्र लकड़ी को स्पर्श करके शुद्ध होता है। उसके बाद 100वां श्लोक है, इसमें लिखा है अस्पिंडों की प्रेत शुद्धि। इसमें लिखा है एतदो अभितम शौचम सपिंडेषु द्विजोत्तमः अस्पिंडेषु सर्वेषु प्रेत शुद्धिम निबोधत, अर्थात द्विजोत्तमा, हे श्रेष्ठ द्विजो, एतत् सपिंडेषु शौचम अभितम, यह सपिंडों की मृतक शुद्धि कही, सर्वेषु असपिंडेषु प्रेत शुद्धिम निबोधन, अब सब असपिंडों की मृतक संबंधी शुद्धि को सुनो। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।